नमस्कार, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा द्वादशी अनिवार्य हिंदी का पाठ क्रमांक 3 रहीम के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने अपने दोहे लिखे, नीति के दोहे, उनके बारे में पढ़ेंगे। दोहरे लय से पढ़ेंगे। रहीमन देख बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई तो कहाँ करे तलवारी, रहीमा कहाँ करे तलवारी। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन, रहीमा ते सोई फल दीन। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल सिंचिबो फूले फले अघाए, रहीमा फूले फले अघाए। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर, रहीमा नदी सिरावत मोर। अपने दोहे यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके पाठ्य पुस्तक में ये जो एके साधे सब सधे, ये दोहा क्रमांक 2 है, और ये कदली सिप भुजंग मुख ये दोहा क्रमांक 3 है। इस बात का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखना। लिखने में थोड़ा ध्यान नहीं रखने के कारण ऐसा हो गया है, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। रहीमन देख बड़ेन को, कवि रहीम दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को। मुझे कई भैयाओं ने, कई विद्यार्थियों ने फ़ोन करके मुझे पूछा कि सर, जिस समय आप पढ़ाते हैं आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, तो मुस्कान एक शुभ संकेत है। आप सबको भी यानी पढ़ाई के समय चेहरे पर मुस्कान होना ही बहुत ज़रूरी है, चाहे हम पढ़ें या पढ़ाएं। तो चेहरे पर मुस्कान आप सबके यदि होगी तो जल्दी समझ में पाएंगे, क्योंकि अपन कोई काम एक दुखी मन से करते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन हम एक खुशी के मन से करते हैं, हंसते हैं तो जल्दी समझ में आता है और भी पॉजिटिव हम रहते हैं। ठीक है, तो दोहे का हम समझेंगे। रहीमन देख बड़ेन को, रहीम जी कहते हैं कि हमेशा बड़ों को देख करके, हमारी मित्रता यदि किसी बहुत अच्छे महान व्यक्ति से हो गई वो अच्छी बात है, लेकिन लघु न दीजिए डारी। लघु यानी छोटा, लघु यानी छोटा, लघु का विलोम शब्द होता है दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देख करके लघु न दीजिए डारी, छोटे व्यक्ति का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जहां काम आवे सुई, जहां पर सुई काम में आएगी, सुई आप सभी जानते हैं, जिससे हम सुई के अंदर धागा पिरोकर किसी कपड़े को सिया जाता है। जहां काम आवे सुई, जहां पर सुई काम आएगी, कहाँ करे तलवारी, वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती, क्योंकि सुई का काम है जोड़ना और तलवार का काम है तोड़ना, अलग करना। सुई से हम किसी को जोड़ सकते हैं, हम किसी को जोड़ सकते हैं, हम तलवार से जोड़ना चाहेंगे तो वो ज़्यादा फटेगा। तो कहने का अर्थ है कि हर किसी का महत्व होता है, इसलिए मैं बड़ों को देख करके कभी हमें छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे जहाँ पर अपना सुई का महत्व अलग है और तलवार का महत्व अलग है, जहाँ पर सुई काम आएगी वहाँ तलवार काम नहीं आएगी। दूसरा दोहा, कदली सीप भुजंग मुख। कदली आप सभी जानते हैं, केला, केला सभी जानते हैं आप, केला। सीप, सीप कहते हैं एक खोल आती है ऐसी, जो बनावट में समुद्र में आपने देखा होगा, समुद्र में होती है, जो अपने मोती को अपने अंदर रखती है, उसे सीप कहते हैं। भुजंग, भुजंग जानते हैं, नाग। भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3। स्वाति का अर्थ होगा स्वाति नक्षत्र से, अपने 28 नक्षत्र होते हैं,
उन नक्षत्रों में एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दिन। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ये बताना चाहते हैं कि हम जैसे व्यक्ति की संगत करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। हम जिस प्रकार के व्यक्ति की संगत करेंगे हमें ऐसा ही फल प्राप्त होगा। जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल मिलता है। ठीक है। कदली, जैसे कि स्वाति नक्षत्र के अंदर यदि बारिश होती है, वर्षा होती है, तो स्वाति नक्षत्र की बारिश की एक बूंद से यदि वो बूंद कदली यानी केले के ऊपर गिरती है तो केला किसका रूप धारण करता है? कपूर का रूप धारण कर लेता है। कपूर सीप के यदि अंदर पड़ती है तो सीप में मोती हो जाता है। और भुजंग मुख यानी सांप के मुंह के अंदर यदि वो स्वाति नक्षत्र में बारिश होने वाली बूंद गिर जाती है तो वो विष बन जाता है। क्या बन जाएगा? विष बन जाएगा, जहर बन जाएगा। बूंद एक की एक है, लेकिन तीनों के पास जाने पर अलग अलग तीनों ने उत्तर यानी प्रभाव पड़ा। जैसी संगति बैठी है, आप जैसे व्यक्ति के साथ में बैठेंगे तैसो ही फल दिन, आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। अतः हमें अच्छे व्यक्ति की हमेशा संगत करनी है, क्योंकि कहा भी गया है कि संगत के चींटे हमेशा लगते हैं। एक साधे सब सदे, अगला है एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हम वहां से भी लेंगे, हम वो भी प्राप्त करेंगे, हम वो भी प्राप्त करेंगे, वो भी प्राप्त करेंगे। होता क्या है? कुछ भी आता नहीं आता। ठीक है। तो एक साधे सब सदे, रहीम जी कहते हैं कि आप एक चीज को प्राप्त करना चाहेंगे, साधना यानी उसको प्राप्त करना, एक सिद्ध को यदि आप प्राप्त करना चाहेंगे तो आपके सब सिद्ध आपको मिल जाएगी। आप विद्यार्थी हैं, आपके लिए बहुत ही बड़ा महत्व का दोहा है कि एक साधे सब सदे, आप एक चीज को प्राप्त करना चाहेंगे तो आप सब चीजों को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सब साधे सब जाए। लेकिन आप सभी चीजों को प्राप्त करना चाहेंगे तो आपके हाथ में कोई चीज आने वाली नहीं है। सब साधे सब जाए, सभी चीजें हैं वो सभी चीजें वहां से चली जाएगी। रही मन मूल ही सींचीबो, रहीम जी कहते हैं कि हमेशा मूल को सींचो। किसको सींचो? हमेशा मूल को आप सींचोगे, हमेशा जड़ को सींचोगे तो फूले फलाए अगाए, अगाए यानी ध्यान देना, ये मत तो फूले फले। जब मूल को सींचोगे तो सब कुछ होगा। वो ध्यान से आप देखने से मालूम पड़ जाएगा कि वो पूरा का पूरा पेड़ होगा, वो फलों से लदा हुआ हो जाएगा, फूले फले। अपने आप में व्यक्ति फल फूल जाएगा यदि वो एक चीज को मेहनत करेगा। लेकिन सबको ध्यान देगा तो उसके हाथ में कोई आने वाला नहीं है। अगला, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने काम पड़ने पर तो बहुत ही मीठे मीठे बोलते हैं, गरज होती है तब बहुत ही मीठे मीठे बोलेंगे, और जब स्वार्थ चला गया, गरज मिट गई, तो तू कौन और मैं कौन। तो हमें ऐसा कभी नहीं होना है। रहीम जी कहते हैं कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि काज परे कछु और है, कि जब हमसे स्वार्थ है तो उनका रूप अलग हो जाएगा, तो वो कुछ अलग प्रकार का भाव बताएंगे। काज सरे कछु और, जब उनका काम हमसे संपन्न हो गया तो उनका व्यवहार वापिस अलग हो जाएगा। रहीम जी कहते हैं रहीमन भंवरी के भय। भंवरी आप जानते होते हैं जिसमें शादी होती है ना, शादी के समय दूल्हे और दुल्हन के अपने कानों के ऊपर एक जो मोड़ लगाते हैं, मोड़, फिर उसमें वरमाला डालते हैं। आपको ध्यान में होगा, कभी शादी के समय आपने देखा होगा, और किसी की शादी के अंदर आप गए होंगे तो आपने ध्यान से देखा होगा, नहीं देखा तो देखना। ठीक है। रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोड़, कि जिस समय जो मोड़ होती है, इसे हम हमारे मारवाड़ जो भाग है प्रदेश उसके अंदर उसको अपने मोड़ कहा जाता है, नहीं तो उसको मोड़ शब्द भी हालांकि वही है। तो जिस समय दूल्हे दुल्हन की शादी होती है उस समय मोड़ उनके यहाँ पर बांधते हैं, लेकिन जैसे ही शादी उनकी हो गई, शादी होने के बाद 10 दिन के बाद, 1.25 महीने के बाद, जो मोड़ जिसकी गरज थी, जिसका स्वार्थ था कि शादी उसके बिना हो ही नहीं सकती, उसी मोड़ को वो लोग जाकर नदी के अंदर डुबो देते
हैं। नदी शीरावत यानी नदी के अंदर उसको डुबो देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक शादी होनी थी तब तक उसको यहाँ पर लगाए रखा, शादी हो गई उसको डुबो दिया। तो हमारी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हमने 4 दोहे पढ़े हैं, हम अगले दोहे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।